नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आयरन ओर्स के बारे में, जिसको हिंदी में लौह अयस्क के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसको इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी मैं मिनरल्स का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि कई परीक्षाओं में आपके पूछ सकता है, या फिर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इसके बेसिस पे आप अपने जो फाउंडेशन है उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं उसको समझ सकें। एज ए इंजीनियर मेरे ये फर्ज बनते हैं कि अगर मुझे टेक्निकल चीज़ें आती हैं तो उसको हम आसानी से आपको मैं समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आयरन ओर्स को कैसे, मतलब कहाँ से पाया जाता है, कितने तरह के आयरन ओर्स पाए जाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इसकी क्या सिचुएशन है। तो आयरन ओर्स जो होते हैं हमें रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटालिक आयरन कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। कहने का मतलब होता है कि देखो, हिंदी में इसको अयस्क बोलते हैं। तो अयस्क जो होता है धरती के अंदर और धरती के ऊपर जो आपका फर्स्ट लेयर होती है उसमें चट्टानों से, और उसमें कुछ मिनरल होते हैं, ऐसे मिनरल जिनसे कि कुछ परसेंटेज में आयरन हमें मेटालिक आयरन के तौर पे मिल जाए, उसका एक्सट्रैक्शन किया जा सके, उनको हम आयरन ओर के नाम से जानते हैं। ओर आर यूजुअली रिच इन द आयरन ऑक्साइड एंड वेरी इन कलर फ्रॉम डार्क ग्रे, ब्राइट येलो और डीप पर्पल और रस्टी कलर, रस्टी रेड। कहने का मतलब है कि ओर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन, ये कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि इसमें इनका जो परसेंटेज के बेसिस पे इनका कलर जो है वो आपका डार्क ग्रे हो सकता है, ब्राइट येलो हो सकता है, डीप पर्पल, या फिर आपका रस्टी रेड हो सकता है। ठीक है, आप समझते हैं कि कौन कौन से आयरन बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो एक है मैग्नेटाइट, दूसरा आपका हेमेटाइट, तीसरा आपका है गोइथिटिक, और लास्ट में आपका लाइमोनिथ है और सिडराइड। कहने का मतलब है कि इनका जो परसेंटेज ऑफ आयरन है उसके बेसिस पे हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट जो है, इसका देखो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Fe3O4, ठीक है, Fe2O4, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसमें दोनों चीजें हैं। लेकिन मैग्नेटाइट हेमेटाइट के जो फार्मूला है, कभी कभी आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशन में यही पूछ लेता है कि फार्मूला क्या है। लेकिन आपको यहाँ पे जानना है कि अलग अलग तरीके के आयरन जो हैं, इसमें से 72.4% जो है आपका मैग्नेटाइट आयरन में आपका आयरन की मात्रा होती है। मैग्नेटाइट ओर है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। ये आपका ऑक्साइड ओर से सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो आयरन ऑक्साइड है ना, तो ये ऑक्सीजन और आयरन के साथ मिलकर के बना है, इसीलिए आपका यहाँ पे ये आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाएंगे। तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं आयरन की, और इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर से आपका आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 72.4% जो है आयरन मैग्नेटाइट में, 69.9% आयरन आपका हेमेटाइट में। अगर बात किया जाए गोइथिट में 62.9% आयरन पाया जाता है। लिमोनिट में या लिमोनाइट कह लीजिए इसको आप, 55% आपका आयरन पाया जाता है। सीडेराइट की बात करें तो 48.2% यहाँ पे आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ores containing the very high quality of the hematite and the magnetite greater than the 60% iron are actually known as the natural ore or the direct shipping ore, meaning they can be the fed directly into the iron making blast furnace। आप जानते हो कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, या फिर कर दिया जाए उसको प्यूरिफाई करने का तरीका जो है, उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, जिसको हिंदी में वात्या भट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि ऐसे और जिसमें से कि 60% से अधिक आयरन पाया जाता है, उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस में डाल सकते हैं। यही वजह है कि इसे डायरेक्ट शिपिंग ओर कहते हैं। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ आयरन्स आर एग्जैक्टली नोन एज डायरेक्ट शिपिंग आयरन्स, या फिर डायरेक्ट शिपिंग ओर ऑफ द आयरन्स। सो यू कैन select as the answer hematite and the magnetite because they contains the iron more than the 60%। अगर आगे बात किया जाए तो आयरन ओर्स इन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पिग आयरन। अब जैसे आयरन ओर जो है, आप जानते हो कि इसको पिग आयरन बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए कई जगहों पे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिग आयरन मैंने बता दिया, ठीक है, और स्टील बनाने के लिए जो कि 98% ऑफ माइंड आयरन ओर इज यूज टू मेक द स्टील। ठीक है, मतलब स्टील की अगर आपको बनाना है, आप बनाना चाहते हो आयरन से, तो सबसे आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि 98% के आसपास का जो प्योरिटी है वो लेवल होना चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि आयरन के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में आपका नामी गिरामी रखते हैं, नाम रखते हैं। इसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, देखो आयरन इज द 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो आप जानते हो कि क्रस्ट मेंटल और लास्ट में आपका कोर होता है, तो जो क्रस्ट है आपका वो धरती के सबसे ऊपरी इकाई है। तो उस इकाई की अगर बात किया जाए तो उसमें आपका क्रस्ट में 5% आयरन पाया जाता है।
पूरे मतलब जितने, जैसे आप जानते हो सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से 4th नंबर पे आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है जो आपका अर्थ का क्रस्ट है उस पर, और इसकी मात्रा 5% है। ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है 817, ठीक है। इसको यूनिट जो है वो आपका यूनिट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे इतना डिटेल में आपसे पूछता नहीं है। अगर जानना चाहते हो तो मीट्रिक टन आप बोल सकते हो, ठीक है, मिलियन टन बोल सकते हो, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन ऐसे आप समझ लो। तो ऑस्ट्रेलिया 817, ब्राजील दूसरे नंबर पे है, चाइना आपका तीसरे नंबर पे है। और चाइना एक्चुअली देखो यार बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि चाइना के पास जो उसके पास जो कैपेसिटी है वो कम है, लेकिन वो प्रोडक्शन ज्यादा करता है। कहने का मतलब इंडिया के पास जितनी कैपेसिटी है, हम कुछ वजहों से आपकी उसको, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत ढेर सारे आपके आयरन के वो पाए जाते हैं, ठीक है, खदान पाए जाते हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो वन अभ्यारण्य है या फिर कह सकते हैं कि वन का क्षेत्र है जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, जो जनजातियां रहती हैं, तो उनको नुकसान होगा, तो हम उसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन चाइना के पास कम है लेकिन वो एक्सट्रैक्ट ज्यादा करता है। इंडिया आपका चौथे नंबर पे 156 मिलियन मीट्रिक टन के साथ आपका चौथे नंबर पे, रसिया 5वें नंबर पे, साउथ अफ्रीका 6वें पे, यूक्रेन 7th पे। इतना आपको याद नहीं रखना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इतना याद रखिए, आपको बहुत है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो 90% ऑफ ऑल मेटल यूज्ड पर ईयर इज आयरन। कहने का मतलब कि पूरे दुनिया में जितने भी मेटल यूज किए जाते हैं उसमें सबसे अधिक जो मेटल यूज किया जाता है 95% के आसपास आयरन यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीजें हम जनरली देखते हैं या फिर क्या चीजें हम इससे यूज करके बनाते हैं, तो इसमें जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर मशीनरी सेक्टर में, शिप बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर्स बनाने में, जितने भी आपके दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्स देखते हो, चाहे वो आपका एरोबेस हो या फिर कोई भी आपका मिसाइल बनानी हो, तो इसमें ज्यादातर जगह आपका आयरन यूज करते हो, ठीक है। मतलब अब धीरे धीरे फिलहाल हम दूसरे पे भी डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कंप्लीटली नहीं कह सकते कि हाँ हम इससे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के आयरन्स की, जो कि इंडिया के अंतर्गत इनकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हेमेटाइट से। सो इसका कलर जो है आपका रेडिश कलर का होता है, ये आपका बेस्ट क्वालिटी का आयरन पाया जाता है। इसमें लगभग 70% मेटालिक कंटेंट होता है, मतलब आयरन पाया जाता है। मेटालिक कंटेंट मतलब कि मेटल का कंटेंट, मतलब आयरन का कंटेंट 70% के आसपास पाया जाता है। एग्जैक्ट परसेंटेज मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझा जाए कि इस तरह का हेमेटाइट आयरन जो इंडिया में ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, मतलब कि जो आपका पठारी भारत है, तो उस क्षेत्र में जैसे कि धरवाड़ और कुदप्पा का जो क्षेत्र है, रॉक सिस्टम है, क्योंकि आप जानते हो कि चट्टानों से हमें ये मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें इनकी खदानें देखने को मिलती हैं। और 80% हेमेटाइट जो है वो रिजर्व उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से हमको मिल जाती है। अगर वेस्टर्न सेक्शन की बात किया जाए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जो है, वहां पे भी इस तरह के हेमेटाइट टाइप के आयरन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, उसके ओर्स देखने को मिल जाते हैं। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें जो ये ब्लैक कलर का होता है और 60 से 70% के आसपास का मेटालिक कंटेंट होता है। और ये आपका धरवाड़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और कुदप्पा सिस्टम में ही आपका पाया जाता है। मैग्नेटाइट क्वालिटी, जो मैग्नेटिक क्वालिटी इसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक जो आयरन होता है उसमें एक नेचर पाया जाता है जिससे कि वो चुंबक को चिपक लेता है। तो ये जो क्वालिटी है मेन रूप से आपका मैग्नेटाइट आयरन में ठीक ठाक देखने को मिलती है। इस तरह के जो आयरन्स हैं वो आपका जनरली कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और केरला में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से लिमोनाइट आयरन है, जिसमें कि इंफीरियर और इसको बोलते हैं, ये आपका येलोइश इन कलर होता है। कहने का मतलब उतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन नहीं होता, मतलब बात किया जाए तो 40 से 60% के आसपास इसका आयरन मेटल पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाया जाता है। और दामुधा सीरीज इन द रानीगंज कोल फील्ड, ठीक है, आरसीएफ कहते हैं इसको, और गहरवार उत्तराखंड के आसपास, वहां पे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, और कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे आपका लिमोनाइट टाइप का जो आयरन ओर है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है कि ये ओपन कास्ट माइनिंग से मिल जाता है। यार ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है समझो। माइनिंग दो तरह की हो सकती है, एक आपका जमीन के अंदर आपका खोद करके वहां से आप कोयले निकाल रहे हो, अगर कुछ दूरी पे, कुछ अंदर पे अगर आपका कोयला पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि गिरा हुआ रुपया आपको मिल जाता है ना सड़क पे, ठीक उसी तरीके से आपको जमीन के ऊपरी सतह पे जब आयरन मिल जाए तो उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग के प्रोसेस से निकालते हैं। इसीलिए इजी एंड चीप माइनिंग इसको कहते हैं, इसका किया जाता है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि ये इसका कम परसेंटेज है तो खराब है। सिडराइट की बात किया जाए तो ये भी आपका आयरन का एक और ही है। इसमें आयरन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ये ऑक्साइड नहीं होता, कार्बोनेट होता है। इसकी भी मात्रा काफी कम होती है, इंफीरियर क्वालिटी होती है, लेस देन 40% इसका आयरन कंटेंट होता है। और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपका, जैसे कि माइनिंग इज नॉट इकोनॉमिकली वेरिएबल, कहने का मतलब अगर इसमें माइनिंग किया जाए और उसको हम प्योर करने की कोशिश करें तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है, जिसको हम जनरली हल्के फुल्के काम के लिए यूज कर लेते हैं। इसीलिए इट इज सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइन, ये आपका सेल्फ फ्लक्सिंग कंटेन करता है इसमें लाइन मौजूद होने की वजह से। कुछ स्टेट मेजर जो आपका हेमेटाइट या मैग्नेटाइट टाइप की जो आयरन है उसको यहाँ पे शो करते हैं, जैसे कि उड़ीसा में हेमेटाइट आयरन की मैं बात करूं तो उड़ीसा में 33%, झारखंड में 26%, छत्तीसगढ़ में 18%, और रेस्ट जो है आपका उसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और यूपी में सोनभद्र का, मिर्जापुर का एरिया वहां पे देखने को मिलता है। कौन सा? हेमेटाइट। आपसे परीक्षाओं में क्या पूछेगा कि सबसे अधिक आयरन ओर जो है हेमेटाइट टाइप का वो कहाँ पाया जाता है, तो आप उड़ीसा बताओगे। ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल के लिए मैंने पहले भी आपकी बात की है, ठीक है। हेमेटाइट की अगर बात करेंगे तो कर्नाटका 73%, आंध्र प्रदेश 14%, राजस्थान 5%, अगर आपका तमिलनाडु की बात किया जाए तो 4.9%, और जो रेस्ट की बात करेंगे तो आपका असम, बिहार, गोवा, झारखंड और केरला, महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड, ये आपका कुछ कंटेंट हो गया अलग अलग बेसिस पे। द ओर्स आर रिच इन हेमेटाइट, हमारे इंडिया में जो ओर्स पाए जाते हैं ज्यादातर हेमेटाइट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है देखो, हेमेटाइट हमारे यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, तो अगर बात किया जाए उड़ीसा में 33% हेमेटाइट है, तो पूरे इंडिया में सबसे अधिक जो आपका आयरन है वो कहाँ पाया जाएगा, ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, ठीक है। जब इंटरेक्टिव सेक्शन होता है तो मजा भी आती है। इंडिया रिचेस्ट हेमेटाइट अगर डिपोजिशन की बात किया जाए तो आपका बाराबिल, कोयरा वैली में पाया जाता है, और कुछ अदर रिचेस्ट आपका हेमेटाइट की ओर की बात किया जाए तो उसमें सुंदरगढ़, इसी तरीके से मयूरभंज, कटक जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, इसी तरीके से संबलपुर, ठीक है, क्योंझार और इसी तरीके से कारापुर डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे आपका देखने को मिलता है। अच्छा, इसी समय मैं बात करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है आपका इंपॉर्टेंट जो आयरन ओर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। आपसे कभी कभी परीक्षाओं में डिटेल पूछ लेता है कि ये वाली माइन जो है वो किस जगह पाई जाती है या फिर किस लिए पाई जाती है। माइनिंग तो बहुत चीज होती है ना, कोयले की भी माइनिंग होती है, आपके अदर मिनरल्स की भी माइनिंग होती है। तो बैलाडीला माइनिंग जो है वो आपका वो एरिया आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, पहला एरिया है। इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड है, ठीक है। और बेनिफिकेशन ओनली डन हियर, मतलब इसमें और का बेनिफिकेशन किया जाता है। 270 किलोमीटर लॉन्ग इसमें स्लरी अ सेमी लिक्विड मिक्सचर पाइपलाइन फ्रॉम द बैलाडीला टू द वाइजैग स्टील प्लांट, जो आपका ट्रांसपोर्ट है वहां पे आप इसको ले जाया जाता है। कहने का मतलब देखो यार क्या होता है कि इसमें पाइपलाइन के द्वारा इसको कुछ थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको पाइपलाइन के द्वारा लगभग 270 किलोमीटर तक आपका वाइजैग प्लांट में ले जाया जाता है। वाइजैग स्टील प्लांट का आपने नाम सुना होगा, तो वहां ले जाकर के इसके स्लरी को यूज करते हैं, वहां से आपका आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। स्मेल्टिंग इज डन इन वाइजैग, विशाखापट्टनम जो है उसमें वाइजैग आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, ये आप जानते हो कि वाइजैग ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आयरन स्टील फैक्ट्री है, और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। तो इसमें स्मेल्टिंग की जाती है। स्मेल्टिंग से क्या मतलब है, मतलब उसमें जो अशुद्धियां हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, उसको दूर करने को स्मेल्टिंग कहते हैं। बैलाडीलास हाई ग्रेड ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू द विशाखापट्टनम टू जापान। अब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में वेस्ट में और ईस्ट में अलग अलग पत्तन पाए जाते हैं, मतलब कि वहां से हम क्या करते हैं कि समुद्री मार्ग के द्वारा विदेशों में व्यापार करते हैं। हमारे व्यापार का एक सबसे बड़ा जरिया जो है वो आपका है आयरन। आयरन हम बहुत ज्यादा विदेशों में बेचते हैं। सबसे अधिक जो हम बेचते हैं आपका, तो आपका विशाखापट्टनम से जापान की तरफ भेजते हैं। नो आयरन ओर इन जापान, क्योंकि जापान में कोई आयरन ओर नहीं पाया जाता, लेकिन पूरे दुनिया की ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर बात किया जाए तो जापान एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ अदर कंट्रीज में भी भेजते हैं। और डाली राजारा रेंज जो है आपका 32 किलोमीटर लॉन्ग लंबा है। इसमें फेरस कंटेंट 68 से 69% पाया जाता है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है। ये रिजर्व जो है आपका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए आयरन ओर इन झारखंड की, तो मतलब झारखंड में जो आपके आयरन ओर्स पाए जाते हैं जिसमें 25% रिजर्व, पूरे इंडिया का सबसे 25% रिजर्व जो है वो आपका देखने को मिलता है। रिजर्व की बात अलग होती है, उसका एक्सट्रैक्शन की बात अलग होती है, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो पहली माइनिंग जो आपका शुरू की गई थी यहाँ पे,
तो आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड के अंतर्गत पाया जाता है। तो 1904 में इसकी माइनिंग शुरू की गई थी। और इसमें क्वालिटी की बात किया जाए तो बहुत खतरनाक क्वालिटी इसमें पाई जाती है, हाईएस्ट क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है एंड विल लास्ट फॉर द 100 ऑफ ईयर्स। और ऐसा माना जाता है कि इसमें क्योंकि 25% पूरे इंडिया का आयरन यहाँ पाया जाता है, तो अगर बात किया जाए तो ये हजारों साल चलेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, अब कुछ माइंस की बात करेंगे। तो नोवा मंडी जो है, जो कि माइन है, जो क्षेत्र है, वो आपका जो कि सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट में आसपास पाया जाता है, वो रिचेस्ट माइनिंग के लिए उपलब्ध है। मैग्नेटाइट ओर्स की बात किया जाए तो अकर नियर द दलतेलगंज। तो दलतेलगंज जो कि आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाया जाता है, तो वहां पे मैग्नेटाइट के भी ओर्स पाए जाते हैं। ज्यादातर आपके हेमेटाइट के ओर्स झारखंड में देखने को मिलता है। थोड़ी सी बात आगे करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिले, जैसे कर्नाटका में। ठीक है, मैं ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ जहां पे ज्यादातर आपके आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। तो कर्नाटका में आयरन ओर्स आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत जगहों पे पाया जाता है। और इसमें दो तरीके का आयरन देखने को मिलता है, एक आपका हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट। ज्यादातर हेमेटाइट देखने को मिलता है। और हेमेटाइट आयरन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आपका बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी खासी क्वालिटी भी होती है इसमें आयरन की। सो हाई ग्रेड ऑफ ओर्स डिपोजिट एंड इसमें जगहों की बात किया जाए, इसमें आपका किमानगुंडी इन द बाबूदान हिल, जो कि आपका चिकमंगलूर जो आपका क्षेत्र है, तो चिकमंगलूर क्षेत्र में या चिटमंगलूर क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में आपका देखने को मिलता है। और सांदुर एंड हॉस्पिट इन बेलारी, इसमें मतलब मानना है कि इस क्षेत्र में आपका माइनिंग माफिया भी बहुत सारे पाए जाते हैं। कई माफिया पे आपने फिल्में भी देखी होंगी, तो ये इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो कर्नाटका के क्षेत्र, देखो लड़ाई कहीं पे क्यों होती है, कहीं पे दबंगई क्यों होती है, जहां पे आपका कुछ प्राकृतिक संसाधन हो, ठीक है, या फिर वहां पे धन संपदा की लड़ाई होती है, इन्हीं वजह से तो होती है लड़ाई। सो मोस्ट ऑफ द ओर्स आर द हाई ग्रेड एंड द हेमेटाइट एंड द मैग्नेटाइट। मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के हाई ग्रेड के ओर्स आपके इंडिया में देखने को मिलते हैं। लास्ट में मैं चलते चलते आपको एक रिव्यू देता चलूं कि और कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आपका आयरन देखने को मिलता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 1% आयरन देखने को मिलता है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, इसी तरीके से आपका नेल्लोर में। महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो 0.88% ऑफ द थ्रू आउट द इंडिया जो आपका पाया जाता है। इसमें आपका रत्नागिरी की पहाड़ियां अगर बात किया जाए तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाया जाता है। मध्य प्रदेश में आपका 0.66%। तमिलनाडु में अगर बात किया जाए तो आपका सलेम हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, तो इन क्षेत्रों में। राजस्थान में आपका जयपुर, ठीक है, और बूंदी, भिलवाड़ा, ये इन क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है। उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वहां पे देखने को, वहां की बात करें तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका नैनीताल के आसपास का क्षेत्र है, गहरवाल का क्षेत्र है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपका कांगड़ा और मंडी में देखने को मिलता है, यहाँ पे आयरन के कुछ ओर्स देखने को मिलते हैं, माइनिंग क्षेत्र देखने को मिलते हैं। हरियाणा में आपका महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो इसमें भी आपका दार्जिलिंग का क्षेत्र हो गया, बीरभूम का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे कुछ मात्रा में, क्योंकि बिहार झारखंड में ज्यादा उससे सटा हुआ ही इलाका है, तो यहाँ उसका असर दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उधमपुर और जम्मू, ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे हमें आयरन के कुछ ओर्स दिखाई देते हैं। गुजरात की बात करूँ तो भावनगर, जूनागढ़ जो है आपका वडोदरा है, इन कुछ क्षेत्रों में गुजरात में पाया जाता है। और केरला में अगर बात किया जाए तो कुछ क्षेत्रों में केरला में भी पाया जाता है, कोझिकोड में जो आपका देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया कि टू द पॉइंट देखने का डिस्कस किया, जिससे कि आपका आयरन एंड ओर्स जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ अन्य ओर्स को जो पढ़ने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। मिनरल्स एंड रिसोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप अगर आप कमेंट करते हो तो हम अलग अलग वीडियोस अलग अलग मिनरल्स पर डेडिकेटेड बना सकते हैं। तो पढ़ते रहिए इसी तरह से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।